एक संपन्नशाली राजा थे। अपनी पत्नी के साथ तीर्थाटन के लिए निकले। मान लीजिए कि हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचे होंगे। गंगा नदी का पूजन करने के बाद उनकी रानी सा ने स्नान करने का विचार किया। सभी आभूषणों सहित वे गंगा में स्नान करने जाते हैं। उनके गले में एक बहुमूल्य हार था जो कि एक राज्य की कीमत के बराबर का था। जब वे डुबकी लगा रही थी तब उन्हें ध्यान नहीं रहा और वो हार फिसलकर गंगा में कहीं खो जाता है। बहुत मशक्कत के बाद भी वो नहीं मिलता है। रानी उदास हो जाती है, इसलिए राजा का गृहस्थ जीवन अच्छे से नहीं चलता। राजा भी तनाव में रहने लगता है। राजा के तनाव के कारण प्रजा दुखी हो जाती है। गुरु शरण में जाने का राजा जी निश्चय लेते हैं। उनके गुरु थे रैदास जी। रैदास जी चमड़े का काम किया करते थे। रानी सा को उदास देखकर रैदास जी बड़ी भावना से पूछते हैं कि रानी सा, आप उदास क्यों हैं? तब रानी कहती है कि मेरे मायके से आया हुआ वो हार एक राज्य की कीमत का था और गंगा नदी में खो गया। तब रैदास जी समझाते हैं कि तुम्हारे इस रुष्ट व्यवहार के कारण राजा की दिनचर्या पे फर्क पड़ा है और राजा की दिनचर्या का फर्क पड़ा है जनमानस पर, आम जनता पर। देश की ही व्यवस्था खराब हो रही है। तुम्हें ऐसा रुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु जैसे त्रियाहट, बालहट, राजहट होता है, रानी ने अपना हट नहीं त्यागा। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण करवाया रैदास जी ने रानी सा को, और रानी सा से कहा कि बिना किसी संकोच के मैं जिस कटोती से पानी लेकर चमड़े को साफ करता हूँ, उस गंदे पानी में हाथ डाल ले एक बार और गंगा मैया से पुकार कर, तुझे तेरा हार मिलेगा। रानी जी के लिए उस गंदे पानी में हाथ डालना बहुत बड़ी बात थी। नहीं कर पाई रानी। रैदास जी जनता की रक्षा के लिए माँ गंगा को पुकार कर उस कटोती में, उस कटोरे में हाथ डालते हैं और हाथ हिलाकर वो हार रानी की तरफ फेंक देते हैं। तभी से ये कहावत निकली थी कि मन चंगा तब कटौती में गंगा। यदि आपका मन रैदास जी की तरह पवित्र है, आप नित्य भजन करते हैं, आपका आपकी ठाकुर सेवा पर अदृढ़ विश्वास है, तब आपके पास जो कटोरी है उसमें भी पवित्र गंगा का निवास हो सकता है। उसे पुकारने की देर भर है। श्री हरि नारायण विष्णु हम सभी पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।